आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार रिश्वत मांगी जा रही है। ये क्या मामला है पूरा? बालोद का उपखंड अधिकारी पर आरोप लगा दिया 10% कमीशन मांगा जा रहा है। लो और उनको जो 10% दे दो और आपका पेमेंट हो जाएगा, काम हो जाएगा। अच्छा, एसडीएम साहब ने खुद ने कहा 10% दे दो और काम हो जाएगा। हाँ, एसडीएम साहब ने खुद ने मेरे को कहा कि आप उनको दे दो तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा सर मेरे को कमीशन देकर तो काम करवाना नहीं है, काम तो मैं नियमानुसार करवाऊंगा जी। तो क्या फिर आपका काम नहीं होगा? जब उन्होंने मेरे से रिश्वत मांगी तो मैंने मना कर दिया। और अब आप कलेक्टर से क्या उम्मीद रखते हैं? अब कलेक्टर से हमारे को 1% भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब कलेक्टर भी मैंने जब स्पष्ट कह दिया कि भाई वो मेरे से पैसे मांग रहे हैं, उसके बावजूद भी वो अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तब तो इनसे उम्मीद करने की संभावना नहीं है कि ये कुछ कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आपका ही साथी रानीदान रावल। बालोतरा में जिस प्रकार बालोतरा नगर परिषद में भ्रष्टाचार का बोलबाला है तथा बालोतरा नगर परिषद के इस भ्रष्टाचार पर रिश्वत लेने का बड़ा आरोप लगा है बालोतरा उपखंड अधिकारी अशोक कुमार पर। हमारे साथ है अभी बालोतरा नगर परिषद क्षेत्र में जो काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर अशोक शर्मा, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। अशोक जी, क्या बात है कि आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार रिश्वत मांगी जा रही है? ये क्या मामला है पूरा? सर मामला ये है कि मैं नगर पालिका बालोतरा के अंदर पिछले 2016 से लगाकर 2020 तक मैंने सफाई संबंधित कार्य किए थे। आपकी कंपनी का क्या नाम है? मेरी फर्म का नाम है शांति पर्यावरण एवं वन विकास समिति, जिसका मैं वर्तमान में अध्यक्ष हूँ जी। तो और मैं इसको कार्य को देख रेख करता हूँ। तो क्या मामला हुआ? कब से कितना पेमेंट था, कब से है, तो आपको इतना बड़ा आरोप लगाने की नौबत आई? ये पेमेंट सर मैंने 2024 के अंदर वहाँ भी सी जोन के अंदर जो वहाँ पे वार्ड नंबर 23, 24 और 41 से 45 है, उसमें सफाई कार्य श्रम सामग्री सहित करने का ठेका लिया था जी। जिसका मैंने कार्य 1/9/2025 से शुरू किया जी, 24 से शुरू किया था जी, जो 31/3/2025 तक चला था मेरा जी। और उसके बाद मैंने नए टेंडर कर दिए थे जी। तो मुझे शुरू में तो 4 महीने तक तो पेमेंट दिया, लेकिन उसके बाद में मेरे को पिछले 5 महीने का मेरे को पेमेंट नहीं दिया गया। मंथली कितना पेमेंट था आपको? 8,48,000 करीब का पेमेंट था महीने का जी। वो पेमेंट मेरे को नहीं दिया गया। पिछले 6 महीने से मैं बराबर इनसे संपर्क में हूँ पेमेंट के लिए जी। तो मुझे बार बार यही कहा जा रहा है कि भाई आपका पेमेंट को कमिश्नर साहब ने तो पारित कर दिया है, लेकिन प्रशासक आपके साइन नहीं होने के कारण ये पेमेंट नहीं हो पा रहा है। बालोतरा नगर परिषद में अब सभापति पद पर है नहीं और यहाँ प्रशासक नियुक्त किए हैं और प्रशासक है बालोतरा उपखंड अधिकारी अशोक कुमार। अब उन्होंने पेमेंट के आपने पेमेंट मांगा होगा, तब नगर परिषद कार्यालय से क्या जवाब आया? उन्होंने ये कहा कि सब हम सबसे पहले संपर्क हमने सहायक लेखा अधिकारी पारस चौहान से किया जी। तो उन्होंने कहा कि हम 4 बार उनके पास में फाइल लेके गए, वो बार हमको यही कहते हैं कि आप अपने पास फाइल लेके मत आओ और आप नाताराम जो ऐसा ही है उसको फाइल दे दो, वो फाइल लेके आ जाएगा जी। तो 4 बार वो कह रहे थे, मैं लेके गया, मेरे से उन्होंने साइन नहीं किए जी। और मेरे को नाताराम को देने का कहा, तो मैंने आपकी जो फाइल है वो नाताराम एसआई को दे दी है, तो आप एसआई साहब से संपर्क करो तो वो जाके उस फाइल पे साइन करवाएंगे जी। तो फिर मैं नाताराम जी से संपर्क किया तो नाताराम जी ने कहा भाई मैं भी 4 बार जाके फाइल को लेके गया हूँ पेमेंट के लिए, लेकिन वो साइन नहीं कर रहे हैं। तो और आप जानते हो कि वो पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, उनसे आपको व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना पड़ेगा। अशोक जी ये बात नहीं है, जब वहाँ के लेखा अधिकारी या ऐसा ही बात करते हैं और उससे सीधा आपने बालोतरा उपखंड अधिकारी पर आरोप लगा दिया 10% कमीशन मांगा जा रहा है। तो वो उसके लिए तो मैं 17/11/2025 को मैं वहाँ गया था जी, कमिश्नर साहब से मिलने के लिए जी। तो उस दरमियान वो मुझे वहाँ नाताराम जी भी मिल गए और एसडीएम साहब भी मिल गए, अशोक कुमार जी जी। तो वो वहाँ कोई मीटिंग थी, तो उस वहाँ मेरे को वो मिल गए नीचे सब कॉम्प्लेक्स है इसका नगर पालिका का, वहाँ मिल गए। तो मैंने उनसे संपर्क किया सर कि मेरा पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हो, आज पिछले 4 बार वो फाइल लेके आ गए आपके पास एसआई साहब और 4 बार ये लेके आ गए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप नाताराम जी से संपर्क कर लो और उनको जो 10% दे दो और आपका पेमेंट हो जाएगा, काम हो जाएगा। अच्छा, एसडीएम साहब ने खुद ने कहा 10% दे दो और काम हो जाएगा? हाँ, एसडीएम साहब ने खुद ने मेरे को कहा कि आप उनको दे दो तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने कहा सर मेरे को कमीशन देकर तो काम करवाना नहीं है, काम तो मैं नियमानुसार करवाऊंगा जी। तो क्या फिर आपका काम नहीं होगा? ये है हमारे साथ में
जो बालोतरा नगर परिषद, जिन्हें मैं हमेशा नरक परिषद कहता हूं, और कभी भूल से यदि नगर परिषद लिख देता हूं तो लोग कहते हैं राणीदा जी आपने गलत लिख दिया, आप तो हमेशा नरक परिषद कहते हैं। और वास्तव में नरक परिषद ही कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे जो पेशे से शिक्षक सेवानिवृत्त है और अब ये इतना सफाई से काम कर रहे थे, कम से कम भावों में, कम से कम रेट में काम कर रहे थे, और जब जिसकी जिम्मेदारी होती है भ्रष्टाचार घटाने की, भ्रष्टाचार कम करने की और पीड़ित शोषितों की सेवा करने की, उन्हें मदद करने की, जब बालोतरा उपखंड अधिकारी खुद ने इनको कह दिया कि 10% कमीशन देना ही पड़ेगा, मतलब लगभग 3.5-4 लाख रुपये कमीशन देंगे तो आपको पेमेंट मिलेगा, तो इन्होंने कम से कम रेट में टेंडर भरा और सबसे अच्छा काम किया, तब भी यदि इनको रिश्वत देनी पड़े तो आखिर क्या करेंगे सर आप? तो फिर जब उन्होंने मेरे से रिश्वत मांगी तो मैंने मना कर दिया, और उसके बाद मैं वहाँ से सीधा मेरे वहाँ जो मेरा गृह क्षेत्र है वहाँ सुमेरपुर, वहाँ आया और मैंने हमारे सीधी शिकायत उनको शिकायत दी जी, सबसे बाई नेम शिकायत मैंने, जिसने मेरे से रिश्वत की मांग की उससे को भी शिकायत की, और जिला कलेक्टर महोदय को भी शिकायत की, कमिश्नर को भी शिकायत की, और जो फाइलें लेके गए थे उनको भी मैंने लिखा कि भाई आप 4 बार फाइल लेके गए और आपने भी 4 बार फाइल लेके गए, सबको मैंने बाई नेम व्यक्तिगत रूप से शिकायत की, लेकिन फिर भी किसी ने मेरा पेमेंट नहीं किया। आपकी किसी ने सुनवाई नहीं की, बालोतरा उपखंड अधिकारी हो या बालोतरा जिले के जिला अधिकारी सुशील यादव हो। सुशील यादव तो मानो कलेक्टर है, लेकिन कलेक्टर बैठे हैं, नींद में बैठे हैं। बालोतरा जिले के क्या हालात है उस पर बालोतरा जिला कलेक्टर का कोई वास्ता नहीं, कोई लेन देन नहीं है। यहाँ तक कि बालोतरा जिले का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा कार्यक्रम रावण दहन होता है, वहाँ पर भी आधे घंटे लेट आए, तब स्थानीय विधायक अरुण चौधरी काफ़ी उन पर क्रोधित हुए थे। तो एसडीएम नहीं सुने, कलेक्टर नहीं सुने, तो आखिर ऐसे कॉन्ट्रैक्टर कहाँ जाए? और तो फिर बालोतरा में अच्छे कॉन्ट्रैक्टर, कम भाव में अच्छे काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से आएंगे? अब आप कलेक्टर से क्या उम्मीद रखते हैं? अब कलेक्टर से हमारे को 1% भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब कलेक्टर भी, मैंने जब स्पष्ट कह दिया कि भाई वो मेरे से पैसे मांग रहे हैं, उसके बावजूद भी वो अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तब तो इनसे उम्मीद करने की संभावना नहीं है कि ये कुछ कर सकते हैं। अशोक जी, आपने कम से कम दाम में टेंडर प्रक्रिया पूरी की, काम भी अच्छा सफाई से किया, व्यवस्थित किया, कोई शिकायत तो नहीं, और तब भी यदि आपका पेमेंट रुकता है तो आपको क्या लगता है कि आपको भी भ्रष्टाचार में डूब जाना चाहिए इन्हीं की भ्रष्टों के कारण? नहीं, हम अगर हमारा पेमेंट भी नहीं होगा तो नहीं होता तो भी हम भ्रष्टाचार संबंधित कार्य नहीं करेंगे, ऐसे अनैतिक कार्य में सम्मिलित नहीं होंगे हम। बिल्कुल, आपका कितना स्पष्ट कहना है कि मैं भ्रष्टाचार की नैया में नहीं बैठूंगा, मैं ऐसा डूबना नहीं चाहता भ्रष्टाचार में, भले मेरा पेमेंट 35-34 लाख डूब जाए, लेकिन मैं भ्रष्ट काम नहीं करूंगा। बालोतरा की जनता में जो मुझे 2 जोन मिले थे उनमें मैंने बखूबी सफाई स्वच्छता का कार्य किया और बालोतरा की जनता को कभी भी तकलीफ नहीं आने दी। आप हमारे साथ थे सुमेरपुर निवासी अशोक शर्मा, जिन्होंने अपनी बात रखी और बालोतरा उपखंड अधिकारी पर सीधा आरोप लगाया कि 10% कमीशन मेरे से उपखंड अधिकारी ने खुद मांग लिया। और अब तो आपकी अपेक्षा बालोतरा जिला कलेक्टर सुशील यादव के प्रति भी मर चुकी है कि सुशील यादव भी मुझे पेमेंट नहीं दिला सकते, वो भी मेरी सुनवाई नहीं करते हैं। सिर्फ इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर की सुनवाई नहीं करते, उपखंड अधिकारी नहीं रिश्वत मांगते, कलेक्टर सुनवाई नहीं करते, तो आखिर सुनवाई करेगा कौन? आप इसके बारे में संक्षिप्त क्या कहना चाहते हैं? अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी आपकी? आगे की प्रक्रिया तो अभी यही है कि मुझे मेरा पेमेंट लेने के लिए मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी जी। इसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कहीं से भी मेरे को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है रही है। आपने उपखंड अधिकारी पर सीधा आरोप लगा दिया। आरोप क्या? आपने कहा मुझे सीधे कहा है, मुझे पैसे मांगे हैं और कलेक्टर काम नहीं करे, तब अब आपका पैसा और डूब जाएगा, रुक जाएगा। अब ये वापस सिग्नेचर नहीं करेंगे, जारी नहीं करेंगे राशि, तो उसके लिए मैं सिविल सूट, न्यायालय की शरण में सिविल सूट करूँगा मेरे वसूली के लिए, क्योंकि मैंने संतोषजनक कार्य किया है। तो संतोषजनक कार्य के लिए तो न्यायालय की शरण से ही मुझे ये पैसा प्राप्त हो सकता है। अब इन भ्रष्ट अधिकारियों से आपको कोई आशा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। अब केवल भारतीय संविधान पर अपेक्षा है और आशा है कि न्यायालय की शरण में जाएंगे तो न्यायालय आपको न्याय देंगे। आशा करते हैं कि आपको न्याय मिले और आपका रुका हुआ पेमेंट मिले और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, जांच होनी चाहिए। लेकिन जिला कलेक्टर भी नींद में सोए हैं तो बालोतरा में किसी को भी न्याय नहीं मिल सकता। इसी आशा व अपेक्षा के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।